जब रात गहरी होती है और शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब ऊपर फैला आसमान अपना असली रूप दिखाता है। अनगिनत चमकते बिंदु, तारे। सदियों से इंसान उन्हें देखता आया है, उनके बारे में सोचता आया है और उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करता आया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये तारे हैं क्या? ये चमकते क्यों हैं? और क्या इन चमकते बिंदुओं में भी कोई कहानी छिपी है? तारे असल में क्या हैं? तारे कोई छोटे छोटे दीपक नहीं हैं। वे विशाल गैस के गोले हैं जो अपनी ही ऊर्जा से जलते रहते हैं। हमारा अपना सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य जैसे तारों के भीतर हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर हीलियम बनाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर आती है। यही कारण है कि तारे दूर से भी चमकते दिखाई देते हैं। जब हम रात में किसी तारे को देखते हैं तो दरअसल हम लाखों या करोड़ों साल पहले निकली उसकी रोशनी को देख रहे होते हैं, यानी हम अतीत को देख रहे होते हैं। तारों की दूरी हमारी कल्पना से परे है कि उनकी दूरी को किलोमीटर में मापना कठिन हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जितनी दूरी प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। कुछ तारे हमसे इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। सोचिए, हो सकता है जो तारा अभी आपको दिख रहा है वह वास्तव में अब अस्तित्व में ही ना हो। तारों के समूह, नक्षत्र। प्राचीन काल में लोगों ने आकाश के तारों को जोड़कर आकृतियां बनाई। इन्हें नक्षत्र या तारामंडल कहा गया। उदाहरण के लिए ओरायन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शिकारी के रूप में देखा जाता है। इसी तरह उर्सा मेजर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इन नक्षत्रों का उपयोग प्राचीन नाविक दिशा पहचानने के लिए करते थे। खेतों में काम करने वाले किसान भी मौसम का अनुमान तारों की स्थिति देखकर लगाते थे। आकाशगंगा, तारों का महासागर। जिस आकाश को हम देखते हैं वह केवल एक छोटी सी झलक है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। इसमें अरबों तारे हैं और हमारा सूर्य उनमें से सिर्फ एक है। आकाश गंगा इतनी विशाल है कि अगर हम प्रकाश की गति से भी चलें तो उसे पार करने में लाखों साल लग जाएं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। तारे जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। तारे हमेशा नहीं रहते, उनका भी जीवन चक्र होता है। वे गैस और धूल के विशाल बादलों से जन्म लेते हैं। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक साथ खींचता है और जब तापमान बहुत बढ़ जाता है तो तारा जन्म लेता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है। कुछ तारे शांत होकर श्वेत बौने बन जाते हैं, जबकि कुछ विशाल तारे विस्फोट के साथ फटते हैं जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। ऐसे विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि कुछ समय के लिए पूरा तारा अत्यधिक चमकने लगता है। क्या तारों पर जीवन हो सकता है? तारों पर तो नहीं, क्योंकि वे बहुत गर्म होते हैं। लेकिन तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है। आज वैज्ञानिक दूर दूर के तारों के आसपास ग्रहों की खोज कर रहे हैं। इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। कुछ ग्रह ऐसे भी मिले हैं जहां पानी होने की संभावना है, यानी यह संभव है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद हो। टूटते तारे। असली सच्चाई, जब हम टूटता तारा देखते हैं तो वास्तव में वह तारा नहीं होता। वह अंतरिक्ष में घूमता एक छोटा पत्थर या धूल का कण होता है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही जल उठता है। लेकिन सदियों से लोग मानते आए हैं कि टूटता तारा देखकर इच्छा मांगने से वह पूरी होती है। यह विश्वास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।